फूक देते 2000 रुपया में किसान अपने अखा की लड़ाई में खतरा रहा है। किसान ने एमएसपी चाहिए। किसान मजदूर हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई और उसी के साथ में बीजेपी ने अपने चुनाव का शंखनाद कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की रैली होती है और उसके बाद किसानों की महापंचायत होती है, लेकिन किसानों की महापंचायत को रोकने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं यह आप देखिए। किसानों की इस महापंचायत को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड लगा करके पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया और बीजेपी सरकार या बीजेपी का सरकार का जो प्रशासन है वो यहीं पर नहीं रुकी। वो टेंट वाले, माइक वाले, साउंड वाले जिन्होंने किसान पंचायत के अंदर साउंड लगाने का, माइक लगाने का काम किया, उनको नोटिस भेज दिया गया। ये किसानों का आरोप आगे आपको दिखाता हूं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। उसके बावजूद आज जींद के उचाना के अंदर बड़ी भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए और आज यहां से किसानों ने सीधा बिगुल फूंक दिया कि हमें 2000 रुपए सरकार की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी एमएसपी चाहिए। फूक देते 2000 रुपया में किसान अपने अखा की लड़ाई में खतरा रहा है। किसान ने एमएसपी चाहिए। किसान जितना जागरूक हो गया है कि हम कैसे अपना खेत पे डोला पर बैठे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इस देश की संसद में है। हरियाणा के जींद में किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई। महापंचायत उचाना की नई अनाज मंडी में हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता अभिमन्यु कोहाड़ महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं। पंजाब से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंचे हैं। अनाज मंडी में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शनिवार रविवार की देर रात को पंजाब हरियाणा बॉर्डर को दो जगह पर कैथल में गोहला चौक और संगतपुरा के पास में सीमेंट की बैरिकेड लगा करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अभिमन्यु कोहाड़ ने दावा किया है कि पंचायत के लिए उन्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आचार संहिता किसानों पर लागू नहीं होती, ये नियम सिर्फ नेताओं के लिए है। भाजपा को सबक कैसे सिखाया जाए, यह आज की पंचायत का एजेंडा है। उधर उचाना थाना के एसएचओ पवन कुमार ने बताया कि महापंचायत को लेकर के किसानों की तरफ से परमिशन नहीं ली गई है, इसीलिए चीका में अधिकारियों के आदेश के बाद में बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। उचाना पहुंचने से पहले सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगा करके बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने का काम, सड़कों को बंद करने का काम किया गया और उचाना की नई अनाज मंडी के बाहर भी सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, लेकिन उसके बावजूद किसान पहुंचने शुरू हो गए और देर रात से ही ये बैरिकेडिंग हो रही थी, देर रात से ही पुलिस लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों का यहां पहुंचना जारी रहा। अब किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ को आप सुनिए। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ कह रहे हैं कि हम किसान हैं, किसानों के ऊपर चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू नहीं होती है। जैसे कि कर्फ्यू अगर लगता है, नॉर्मली अगर सरकार कर्फ्यू लगाती, जैसे कि कोरोना के समय पर कर्फ्यू लगता था, तो कर्फ्यू सबके लिए होता था। नेताओं की रैली भी नहीं हो सकती थी, ब्याह शादियों के अंदर भी 50 लोग 20 लोगों की लिमिट होती थी। लेकिन आचार संहिता के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। आचार संहिता में सिर्फ जो नेता होते हैं उनके लिए नियम कायदे होते हैं। बाकी आप अपनी बारात कैसे निकाल रहे हैं, शादी ब्याह कैसे कर रहे हैं, आम सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, मेले के अंदर क्या कितने लोग जुटेंगे, इस सब पर कोई रोक नहीं होती है। ये सच्चाई है और इसीलिए अभिमन्यु कोहाड़ कह रहे हैं कि हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। और अगर बीजेपी ज्यादा अड़ंगा लगाती है तो फिर आगे से किसान नेता उनका भी विरोध करेंगे और बड़ी भारी तादाद में किसान बीजेपी की रैलियों में पहुंच करके उनको भी काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और बीजेपी के लोग फिर सोच ले कि वो बगैर फोर्स के अपनी रैलियां नहीं कर पाएंगे। साथियों, आप सबको पता है
कि 22 जुलाई को हमने घोषणा करी थी दिल्ली में कि हरियाणा में हमारी 2 बड़ी महापंचायतें होंगी राष्ट्रीय स्तर की। एक हमारी पहली महापंचायत कल है 15 सितंबर को उचाना की नई अनाज मंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी में। उस महापंचायत की तैयारी पूरे जोर शोर से जारी है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हरियाणा के भी तमाम जिलों से, तमाम गाँवों से किसान बड़ी संख्या में आएंगे। पंजाब से भी बड़ी संख्या में आएंगे। पूरे देश भर से आ रहे हैं। आज अचानक से हरियाणा पुलिस की टीम आती है और वो ये नोटिस हमें थमा के जाती हैं कि भाई आप पंचायत नहीं कर सकते, आप अनुमति लीजिए। हमने उनको कहा कि जो ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है ये राजनेताओं के लिए है जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये किसानों के लिए नहीं है। ये मंडी किसानों की है और किसान यहाँ अपनी पंचायत कर सकते हैं। हमारा एक दिन का कार्यक्रम है 10 से लेके 4 बजे तक का। तो आप गैर जरूरी व्यवधान पैदा मत कीजिए, आप ये अव्यवस्था पैदा मत कीजिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती दिखाते हुए ये नोटिस उन्होंने दिए हमारे साथियों को, मुझे भी दिया, सुनील भाई को भी दिया, अन्य साथियों को दिया। और उसके बाद वो लोग माइक वालों को, साउंड वालों को, टेंट वालों को जबरदस्ती थाने में बुलाते हैं और उनको धमकी देते हैं कि भाई अगर तुमने अपना टेंट का सामान लेके गए, माइक का सामान लेके गए तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सामान भी जब्त कर लेंगे। साथियों, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हमारी अभी तमाम साथियों से बातचीत हुई अपने फोरम के। हम एक बात क्लियर कर दें कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा सच लागू नहीं होता। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग वोट मांगते हैं, उनके ऊपर लागू है कोड ऑफ कंडक्ट। तो अनुमति तो उनको लेनी है। मंडी किसान की है तो हम वहाँ अपनी पंचायत शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं और वहाँ करें भी गए। और प्रशासन को, हरियाणा सरकार को, भाजपा को एक बात ये भी कह देते हैं कि अगर इस देश के अन्नदाता किसान को पंचायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको रोका जाएगा, उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करी जाएगी जैसे आपने पहले भी करी है, तो फिर आप ये याद रखना कि हमारी भी मजबूरी बनेगी। फिर जो बीजेपी की रैलियां होने वाली हैं, जो बीजेपी की पंचायतें मीटिंगें होने वाली हैं, हमारी भी मजबूरी बनेगी उनका विरोध करना, डट के विरोध करना। फिर आप ये देख लेना, आपको हर जगह पे अपनी पूरी फोर्स लेके इनको जाना पड़ेगा। फिर जब ये गांव में आएंगे तो हमारी भी मजबूरी बनेगी इनका विरोध करना। इस बात को सरकार ध्यान रख ले, भाजपा ध्यान रख ले कि अगर किसानों को पंचायत करने से रोका जाएगा तो फिर किसानों की भी मजबूरी बनेगी। फिर ये मत कहना कि कभी आप चुनाव आयोग में शिकायत करो जाके कि हमें गांव में नहीं जाने दिया जा रहा, हमें पंचायत नहीं करने दी जा रही। फिर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमारी भी मजबूरी बनेगी और हम भी फिर मजबूती के साथ फैसला लेंगे। हमने अपने फोरम के तमाम साथियों से बात कर ली है, फोरम के साथियों ने भी ये संदेश डाल दिया है। और मेरी किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पहले से भी दुगनी ताकत लगा के आप लोगों को कल 10 बजे उचाना की नई अनाज मंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी में पहुंचना है। अपनी गाड़ियों में जो जो आपने साधन कर रखे हैं उन साधनों के साथ आपको आना है। कार्यक्रम हमें शांतिपूर्ण रखना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अनुशासन में रहें, हम शांति के साथ रहें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे और आपको अधिक से अधिक संख्या में पूरी ताकत के साथ पहुंचना है। अगर अब हम पीछे हट गए साथियों, अगर अब हम कमजोर पड़ गए तो फिर तो ये अपनी पूरी तरीके से तानाशाही पे उतराएंगे। मतलब ये किसानों को पंचायत भी नहीं करने दे रहे, तो इनकी तानाशाही को तोड़ना, इनकी तानाशाही को खत्म करना अभी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में 10 बजे शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रह के उचाना की नई अनाज मंडी में पहुंचे। इस तरीके की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और हम प्रशासन से भी ये बात कहना चाहते हैं कि इस गैर जरूरी टकराव से वो बचें। हम खुद किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। हमारी 6 घंटे की हमारा कार्यक्रम है, उसमें इस तरीके से किसी को साउंड वाले को, किसी को टेंट वाले को ना धमकाया जाए और आराम से किसानों को पंचायत करने दी जाए। अन्यथा फिर जैसा हमारे फोरम ने कहा, फिर हम मजबूत फैसला लेंगे, स्ट्रिक्ट फैसला लेंगे, चाहे उसके लिए गर्दन कटानी पड़े। मजबूती से वो फैसले लागू किए जाएंगे और हमारी भी मजबूरी बनेगी फिर बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करना। लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है वो अपने तेवर दिखाने से बाज नहीं आती है। लेकिन सवाल यह है कि कितने दिन? अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 अक्टूबर का दिन आएगा और 5 अक्टूबर के बाद में 8 अक्टूबर का दिन आएगा और खेल खत्म। नई सरकार किसकी बनेगी ये जनता चुनाव के अंदर तय करेगी और जनता फिर बताएगी कि यही सरकार भाजपा ही दोबारा वापसी करती है या भाजपा का इस बार पत्ता साफ जो है वो जनता कर देती है। बड़ी भारी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हैं उचाना की अनाज मंडी में और एक स्वर में लोगों ने कहा है कि हमें 2-2 हजार रुपए की खैरात से अपना गुलाम मत समझना, हम एमएसपी के बगैर मानने वाले नहीं हैं। और हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर के अभी भी अड़िग हैं। जरा सोच करके देखिए, अगर बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं होगी तो जो बीजेपी की सरकार आज पंजाब के, हरियाणा के किसानों को हरियाणा की बॉर्डर पर रोकने का काम करती है,
कल वो किसान सीधे दौड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे और मोदी के लिए बहुत भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल किसानों की इस महापंचायत को देखते हुए और किसानों का जो जोश है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या बीजेपी की सरकार की वापसी की उम्मीद है? बीजेपी की वापसी होगी या बीजेपी के खेल खत्म, बीजेपी के दिन बीत चुके हैं और अब बीजेपी की टाटा बाय बाय होने वाली है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।